और अब खबर तफसील से। कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन नाफिज किया गया है। रियासत में कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है। आज रियासत में 39,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा बेंगलुरु में केस दर्ज हुए हैं। हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने लॉकडाउन का जायजा लिया। रियासत कर्नाटक में 14 रोज़ा लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है। आज लॉकडाउन का पहला दिन था। मजमूई तौर पर ये लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज किया गया है और अवाम में भी जो है बेदारी देखने को मिल रही है, चूँकि इस वक्त रियासत कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है और बेंगलोर कोरोना का मरकज़ बन चुका है, कोरोना के मरीज़ों का मरकज़ बन चुका है। तो लिहाजा बेंगलोर में सख्त चौकसी बरती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलोर के मशहूर तरीन इलाके यमजी रोड में। यहाँ का एक मंज़र आप देख रहे हैं कि शाम का वक्त है और यहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर घूम रही हैं, चूँकि इस लॉकडाउन में ज़रूरी खिदमात को बहाल रखा गया है। तो इस लिहाज से चंद एक गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस अंदाज़ में, यानी कि आम तौर पर आम दिनों का मरकज़ और मंज़र और अब का मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर खामोशी का मंज़र देखने को मिल रहा है। एक तरह से पूरा बेंगलोर शहर खामोशा बना हुआ है और कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उस पर अमल करने की अवाम से अपील की जा रही है। बार बार ये गुजारिश की जा रही है कि वो घरों में रहें और चूँकि ये बीमारी तेज़ी के साथ फैल रही है, इस बीमारी का हल हुकूमत के नज़दीक लॉकडाउन है। लेकिन यहाँ की बेंगलुरु की मिली तंजीमें, समाजी तंजीमें ये अपील कर रही हैं हुकूमत से कि वो लॉकडाउन के साथ राहत और बचाव के इक़दामात भी करें। वो लोग जो इससे मुतासिर हैं, चाहे वो गरीब तबका हो, मज़दूर तबका हो, किसान तबका हो, उनकी राहत के लिए इक़दामात किए जाएं, ये समाजी और मिली तंजीमों से अपील की जा रही है। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तो वहीं कर्नाटक के दीगर अजला की तरह रायचूर में भी लॉकडाउन जारी है। रायचूर शहर में तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, तरबियती इदारे बंद हैं। लोग अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक घरों से बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र पुलिस की जानिब से शहर की अक्सर सड़कों की नाकाबंदी की गई है। अहम सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस एहलकार आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं। मकामी लोग लॉकडाउन को ताखीर से लिया गया फैसला करार दे रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों के फुकदान को लेकर सियासत जारी है। अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत तिब्बी सहूलियात को लेकर बड़े बड़े दावे तो कर रही है, मगर जमीनी सतह पर हकायक इसके बरखिलाफ हैं। हुकूमत अखबारात की सुर्खियों में रहने के लिए सिर्फ झूठे वादे कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने अपोजिशन के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि रियासत के अस्पतालों में तिब्बी इंतजामात बेहतर हैं और यकम मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीकाकारी को लेकर हुकूमत ने पूरे इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कृषि उपज मंडियों में अनाज की खरीदारी में लगे मुलाजमीन और अफसरान न सिर्फ बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बल्कि पूरी रियासत में अब तक कृषि मंडियों के 31 मुलाजमीन कोरोना वबा से बीमार हो गए हैं। कृषि उपज मंडी के सदर और मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल ने कृषि मंडी के मुलाजमीन को कोरोना से इलाज के लिए जहां एडवांस रकम देने का ऐलान किया है, वहीं कोरोना से कृषि मंडी के जिन मुलाजमीन की मौत हुई है, इनके अहले खाना को 25-25 लाख रुपए इमदाद देने का भी ऐलान किया है। 31 मंडी समिति के कर्मचारी और अधिकारियों की दुखद निधन हो गया है। मैं मेरे 31 मंडी समिति के कर्मचारियों और प्रदेश में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूं और परिवार को संबल देने के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं।
महाराष्ट्र के शहर मुंब्रा में आज सुबह एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग जाने से 4 मरीजों की मौत हो गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि मरीजों को फौरी तौर पर दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, लेकिन इस सानिये में 4 जानें चली गईं। काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाड़, वजीर निगरां एकनाथ शिंदे, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान ने अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलूकीन के वरसा के लिए 5-5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी 5-5 लाख रुपये मुआवजे दिए जाएंगे। हादसे की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। मुंब्रा के अस्पताल में आग लगने के बाद से यहां सियासी लीडरों के दौरे का सिलसिला जारी है, लेकिन बीजेपी लीडर किरीट सोमैया के यहां पहुंचते ही एनसीपी कारकुनों ने एहतजाज शुरू किया और इन्हें अस्पताल तक जाने नहीं दिया। मुजाहिरीन नारे लगाने लगे कि मैयत पर सियासत नहीं, मरकज से सहूलतें फराहम कराओ, जिस पर पुलिस ने किरीट सोमैया को वापस भेज दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत मरीज नासिक जिले में पाए जा रहे हैं। इंतजामिया फिक्रमंद है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन की सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से जिले में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट नस्ब करने की इजाजत दे दी गई है। नासिक जिले का मालेगांव शहर भी पिछले चंद दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है। इसी किल्लत को देखते हुए धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हल्के के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष भामरे ने अपने फंड से 50 लाख रुपए सिविल अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए दिए हैं। वहीं मालेगांव शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से इंतजामिया फिक्रमंद है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी की मुहिम शुरू की गई है। शहर के 17 अलग अलग सेंटर पर टीके लगाए जा रहे हैं। सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मालेगांव शहर के मशरिकी हिस्से में टीकाकारी बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से इंतजामिया परेशान है। मालेगांव शहर में 3500 वैक्सीन अभी मौजूद हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक वैक्सीन ले लिया है, मगर आबादी के लिहाज से यह तनासुब बहुत कम है। वैक्सीन लेने वालों की तादाद को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से अलग अलग तरीके के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिस पर सख्ती से अमल आवरी के अहकाम दिए गए हैं। लेकिन नांदेड़ शहर में इस मुकम्मल लॉकडाउन पर पहले चंद दिनों तक तो अमल होता रहा, लेकिन बाद में लोगों ने इसकी खुलेआम खिलाफ वर्जियां करना शुरू कर दी। मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज को मुमकिन बनाने के लिए पुलिस और म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई खास इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से शहर की अहम सड़कों पर दुकानें भले ही बंद हो चुकी हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। बिलावजह शहर में घूमने वाले अफराद पर नजर रखने के लिए लकड़ी के खंभों की मदद से बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन पुलिस एहलकार बहुत कम तादाद में तैनात किए गए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। मुल्क के साथ साथ दिल्ली में कोरोना वबा ने आम लोगों की जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन नाफिज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली की सिख बिरादरी अपने इलाकों में और गुरुद्वारों से कोरोना में घिरे लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन से लेकर खाने तक के सभी इंतजामात मुतासरीन के लिए किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कोरोना मरीजों की मदद के लिए दिल्ली के सिख बिरादरी खाने के लंगर से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक चला रही है। ये तस्वीर दिल्ली के भोगल इलाके के गुरुद्वारे की है। लगभग 200 लोगों का खाना पैक हो रहा है। ये खाना कोरोना की बीमारी का सामना कर रहे लोगों और इनके अहले खाना तक पहुंचाया जा रहा है। ये जो कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है दिल्ली के अंदर, जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनके पेशेंट अंदर हैं, उनके जो लोग बाहर भूखे बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं गुरुद्वारा शहीद गुरु सिंह सभा भोगल की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब तविंदर सिंह मारवाह जी ने हमें आदेश दिया कि उन भूखों की सेवा की जाए, सेवा कराई जाए, उनको तकलीफ ना आए। हर किस्म की ऑक्सीजन की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे खाना बना के भेज रहे हैं। 100 से लेकर 200 आदमी का खाना हम रोज बना रहे हैं यहाँ पर।
जिससे कि उनको कुछ थोड़ा बहुत उनकी सहायता कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। इसी इलाके की मस्जिद रोड जंगपुरा एक्सटेंशन में सड़कों पर इस तरह से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन लंगर दिया जा रहा था। कोरोना के मरीज अपनी गाड़ी में बैठकर ऑक्सीजन ले रहे थे। लेकिन आज जहां सरगर्मियां बंद हैं, दरअसल जितना भी ऑक्सीजन आया था वो सब खत्म हो गया है। अब दोबारा से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराए जा रहे हैं। ऑक्सीजन लंगर की पहल से जुड़े लोगों का कहना है कि आते ही दोबारा ये खिदमत शुरू कर दी जाएंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो काफी आए थे, लेकिन पेशेंट ज्यादा आने की वजह से वो 1-2 दिन ही चल पाया। तो अभी रिफिल के लिए गए हुए हैं, कुछ लाइनों में लगे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। तो कुछ लेडीज वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, ओल्ड एज आ रहे हैं, तो उनको वॉशरूम वगैरह में दिक्कत हो रही है और काफी और भी मेडिसिन वगैरह चाहिए होती है, तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हो रहे अभी। तो इसलिए हम गुरुद्वारा बाला साहब के वहाँ पे ये लगेगा, दोबारा से कंटिन्यू होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी किसी से छुपी नहीं है। अस्पतालों में आम लोगों के लिए खाने के लंगर से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक बड़ा सहारा है और दिल्ली की सिख बिरादरी इंसानी खिदमत की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जहां इंसानी रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता जा रहा है, वहीं भोपाल के अनवर पठान ने कोरोना कहर में इंसानी खिदमत की अनोखी मिसाल पेश की है। उज्जैन की पिंकी यादव के एक फोन पर अनवर पठान ने कोरोना कर्फ्यू के बीच भोपाल से उज्जैन का 200 किलोमीटर का सफर करके ऑक्सीजन फराहम करने का काम किया है। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की यह खास रिपोर्ट। कोरोना कहर में न सिर्फ जिंदगी के रंग बदल गए हैं, बल्कि वबाई बीमारी के खौफ से दूरी बना ली है। जिंदगी के बदलते रंग और कदरों की पामाली के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समाजी खिदमत के लिए कुर्बान कर दिया है। भोपाल के अनवर पठान भी इन्हीं में से एक हैं। अनवर पठान पहले भी समाजी खिदमत करते रहे, मगर कोरोना कहर में इन्होंने अपने ऐशो आराम को समाज के लिए वक्फ कर दिया है। 2 रोज कबल उज्जैन की पिंकी यादव का जब अनवर पठान के पास फोन आया और पिंकी यादव ने अनवर पठान से अपने वालिद की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने की मदद मांगी, तो अनवर पठान ने बगैर किसी ताखीर के भोपाल से इंदौर का सफर किया। माह रमजान में तपती धूप में कोरोना कर्फ्यू के बीच अनवर पठान ने 200 किलोमीटर का अपने दोस्तों के साथ सफर किया और जब इन्होंने उज्जैन की शीतला माता मंदिर चौक पर पिंकी यादव के घर ऑक्सीजन पहुंचा दी, तब जाकर इन्होंने सुकून का सांस लिया। इस ताल्लुक से अनवर पठान अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं करते हैं। हमारे 3 साथी उमर असलम और जीसान खान और हम बाय रोड यहाँ से उज्जैन के लिए निकले, तो फिर 1 बजे और हमने तकरीबन 3:30 बजे के आसपास उज्जैन का जो शीतला माता मंदिर की गली है, वहाँ पर एक यादव फैमिली थी, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया। और जब हम रिटर्न हो रहे थे शाम को, जब कॉल पे बात हुई तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ गया था, तो उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि आप हमारे लिए 200 किलोमीटर दूर चल के आए, जबकि उज्जैन के अंदर ख़ुद लोग मौजूद थे, वहाँ पे किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो यही हमारा इस्लाम मज़हब है कि हमें किसी का धर्म नहीं देखना, सिर्फ सबसे पहले हमारे लिए इंसान देखा जाता है और यही हमारी टीम कर रही है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और हमारे उमर असलम और जो हमारी पूरी टीम है। अनवर पठान कहते हैं कि उनका मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। वो गुज़िश्ता साल से कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं। अनवर कहते हैं कि उनकी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि उनका रब उनसे राजी हो जाए और उनकी खिदमत को कबूल कर ले। हालांकि कोरोना कहर में जब लोगों के मिजाज को बदलते हुए वो देखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमसे वो काम ले रहा है, क्योंकि वो दौर ऐसा है कि जब अपने सगे लोगों को अपने लोग छोड़ रहे हैं, उस दौर में हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है, बस अल्लाह राज़ी हो जाए। अनवर पठान अपने दोस्तों के साथ मिलकर समाजी खिदमत का काम करते हैं। किसी की मदद की जब भी जरूरत होती है तो सभी दोस्त आपस में ताउन करके काम करते हैं। अनवर पठान अब तक 7 हिंदू भाइयों की आखिरी रसूमात को भी अदा कर चुके हैं, जिनके अपनों ने कोरोना के खौफ में आखिरी रसूमात अदा करने से मना कर दिया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।
सूरत के सचिन इलाके की रहने वाली 105 साला खातून ने सिर्फ 9 दिनों में कोरोना को शिकस्त दे दी, जिसमें ऑक्सीजन की लेवल कम था, लेकिन इरादे इतने मजबूत कि 9 दिन अस्पताल में इलाज के बाद सेहतमंद होकर घर लौटी। 105 साला बुजुर्ग खातून उजीबा 7 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर हुई थी। बुखार आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में दाखिले को लेकर घरवाले पसोपेश में मुब्तला थे, लेकिन उजीबा ने कहा कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसमें ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही थी। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन चढ़ाया। दौरान इलाज उनका मिजाज निहायत हंसमुख था और वो डॉक्टरों से कहती कि कोरोना में इतनी हिम्मत कहां कि वो उनका कुछ बिगाड़ सके। और इस तरह सिर्फ 9 दिनों में उजीबा ने कोरोना को मात दे दी और आज वो अपने घर में अपने लोगों के बीच हैं। हॉस्पिटल में गई, 9 दिन में उसने कोरोना को हफा दिया। डॉक्टर भी एक आश्चर्य हो गया कि चला 105 साल का माजी है जो इतनी हिम्मत रखते हैं, तो ये जुआन लड़के को तो थोड़ा इसको बोधपाठ लेना चाहिए। अभी जो डर रहे हैं सब लोग, कोरोना 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 हिसाब से डर रहे, वो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। जो 105 साल का माजी नहीं डर रहे, तो आप जुआन हो, 35 साल 40 साल 50 साल के हो, तो आपको डरने की ज़रूरत ही क्या है। और हावी आपके ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो आप डर जाएंगे तो डरने का नहीं, वो आप हावी हो जाओ उसके ऊपर। एक तरफ जहां कोरोना से महाराष्ट्र में इंतजामिया के साथ आम लोग भी परेशान हैं, वहीं इस बहरान के दरमियान कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही खबर सामने आई है थाने शहर से, जहां कोरोना से ठीक होकर बाहर आई हैं 102 साल की बुजुर्ग खातून। सुशीला पाठक नामी खातून कोरोना बीमारी का शिकार होकर थाने के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हुई थी और तकरीबन 14 दिनों के इलाज के बाद वो सेहतयाब होकर घर लौट आई। डॉक्टर ऋषिकेशनी मला चांगलं केलं, मला छान औषध दिलं, चांगली ट्रीटमेंट केली आणि मी बरी झाले, छान झाली। औरंगाबाद में कोरोना वबा और लॉकडाउन ने जरूरी अशिया को भी इंसान की दस्तरस से दूर कर दिया है। कोरोना अमवात के आखिरी रसूमात के लिए लकड़ी बैरून शहर से तलब की जा रही है, जबकि लकड़ी के व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1 साल से 20 से 40 टन लकड़ी हर टाल में पड़ी है, जिसका कोई खरीदार नहीं है। कोरोना वबा ने शादी ब्याह, त्योहार और इबादत हर चीज को अपनी जद में ले लिया है। आमतौर पर ये शादी ब्याह और त्योहारों का सीजन है, लेकिन लॉकडाउन और रमजान गाइडलाइन ने हर किसी की कमर तोड़ कर रख दी है। जिला इंतजामिया ने शादी ब्याह के लिए मशरूत इजाजत दी है, लेकिन जो शराइत आयद की गई है, इसकी वजह से लोग तकरीब से दूर रहने में ही आफियत महसूस कर रहे हैं। सख्त लॉकडाउन ने लकड़ी के कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि लकड़ी की एक टाल पर 25 से 50 खानदानों की किफालत हो जाती थी, लेकिन अब मालिक का गुजारा दुश्वार है। पहले कैसा था, शादी हल लेते थे लोग, कुंटलों से खाना पकता था, कुंटलों से लकड़ी जाती थी और फायदा भी ज़्यादा होता था। आज के पोजीशन में तो लॉकडाउन है तो ज़्यादा लोग आना नहीं, तो फिर 20, 25, 50 बुला लो, घर के घर में अपना निकाह पढ़ा लो और ख़त्म करो मामला। तो ये तो हर एक का धंधा ठप। ये धंधा जो लकड़ी का है, ये कारोबार बढ़ते रहता है। इसमें कम से कम 50 घर चल रहे होंगे मेरे हिसाब से। हमाली वाला, जमाने वाला, आज जो है तो ये माल जमाने वाले आते, लकड़ी फोड़ने वाले आते, माल लाने वाले रहते रिक्शों में, तो वगैरह, यानी कैसे 10 घर, एक मकान में 10 घर पलते। लकड़ी के कारोबार का शुमार कच्चे कारोबार में होता है। वक्त पर माल फरोख्त हो गया तो नफा, नहीं तो खसारा। अब सोचिए जिन लोगों के पास 40-50 टन माल पिछले 1 साल से धूल खा रहा हो, उन पर क्या गुजर रही होगी। इन छोटे व्यापारियों का कहना है कि हुकूमत ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन घर के अखराजात, लाइट बिल, बच्चों की तालीम और दीगर जरूरियात कहां से पूरी होगी। 4-5 महीना पुराना माल पड़े हुआ है। लॉकडाउन होने की वजह से है तो माल वैसे के वैसे पड़े हुआ है, माल छूटते जा रहा है, माल को जा रहा नहीं।
जैसे किराया भाड़ा है तो सामने वाला माफ़ नहीं करेगा, वो तो लेके ही रहेगा। धंधा ही नहीं हो रहा तो किराया कहाँ से देंगे। ये जो अपने पास लकड़ी, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा आता है बबूल का, और जो शमशान भूमि में जो लकड़ी यूज़ करते हैं वो तो उनको कोई भी लकड़ी चल जाती है, उसका रेट थोड़ा कम आता है, इसलिए तो हमारे पास से उन्होंने नहीं लेके जाते। तो जंगली लकड़ी ये वो कोई भी चल जाती है। मुल्क में कोरोना वबा के हैबतनाक मनाजिर के सबब कुछ शरपसंदों ने ये अफवाह भी उड़ा दी कि औरंगाबाद के शमशान घाटों में लकड़ी की किल्लत है। हमारी टीम ने जब इसका जायजा लिया तो पता चला कि शहर के 16 शमशान घाटों में वाफर मिकदार में लकड़ी मौजूद है। कोविड से हमारे 2 बजे तक जगना पड़ता है, लकड़ा मिल रही नहीं, बाहर गांव से मंगा रहे। पहले हमारे को सस्ता मिलता था, अभी महंगाई मिल रही, और महंगाई मिल रही बोल के भाव बढ़ा के ले रहे लोग का। लॉकडाउन और की वजह से लोग का इधर लकड़ी नहीं आ रही। लॉकडाउन ने एक तरफ मुतवस्सित और छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी है, तो दूसरी तरफ हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से महज खुशकुन ऐलानात पर तकिया किया जा रहा है, जिससे आम आदमी में बरहमी बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।